आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की चपेट में इस समय पूरा विश्व आया है और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हमें किस तरह से खुद को सेफ रखना है। और आप देखेंगे कि अलग अलग गाइडलाइन दी जाती है और लोगों को भी उस पर चलने के लिए हिदायत दी जाती है। मैं बात करूँगी आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की, जहाँ पर कई ज़्यादा रश जो है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा था और अलग अलग गाइडलाइंस भी जारी की जाती, लेकिन लोगों की समझ की अगर बात की जाए तो लोग अपनी जान को हथेली पे लेकर आ जाते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लोगों की, तो वो तो नासमझ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और उसके साथ साथ अभी हम मौजूद हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में, हमारे साथ मौजूद है आरटीओ धनंतर सिंह जी। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाइट्स में। सर, पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा था, काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप एक अकेले यहाँ पे बैठे हैं, आपके लिए भी मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इतने सारे लोगों को। तो किस तरह के अब आपने डिसीजंस लिए हैं? अभी भी देखने को मिला कि इतना रश नहीं देखने को मिल रहा था, तो किस तरह के डिसीजन आपके द्वारा लिए गए? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं ड्यू टू कोविड-19, उसमें क्या है कि हम लोगों को जो मैंडेटरी है, जो एसओपीज़ हैं, जैसे आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, फेस कवर है, या आपकी हैंड हाइजीन जो है सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करना, ये मैंडेटरी है। इसके लिए एक अभी रिसेंटली हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एसआरओ भी इशू किया है कि इस पर पनिशमेंट पेनल्टीज़ भी होंगी। जी जी। जहाँ तक मेरे ऑफिस का बात है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जम्मू, जैसे आप जानते हैं ये बहुत ऐसा ऑफिस है जो मैं तो ये कहूँगा कि बिजिएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट यूपी। यहाँ पे नॉर्मल डेज में पर डे यहाँ पे 2000 से 3000 के बीच में लोगों का रश रहता है, अगर हम सारी सर्विसेज ओपन कर दें। लेकिन जो कोरोना का टाइप में जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें एक हायर लेवल पे हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, तो वहाँ से एक डिसीजन हुआ कि आप स्टेगर करके, मतलब कुछ सर्विसेज लोगों के बेनिफिट के लिए स्टार्ट करो एक दिन में एक सर्विस, ताकि रश कम पड़े। तो वो उसी बेस पे हमने वीकली कैलेंडर यहाँ पे रोस्टर बनाया। जैसे मंडे को हमने रजिस्ट्रेशन का काम रखा, ट्यूसडे को लर्नर लाइसेंस का रखा, वेडनेसडे को ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स का रखा। इसी तरह हर एक डे का मैंने अलग अलग काम रखे। तो वो तकरीबन लोग भी कॉपरेट कर रहे थे। लेकिन जो एक दिन हमारा होता था मंडे, वो मंडे रश ज़्यादा इसलिए रहता था कि यहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन के लिए भी आते थे, और एज पर जो मोटर व्हीकल एक्ट है हमारा, उसमें इंस्पेक्शन भी मैंडेटरी है। उनको पहले अपनी गाड़ी लेके भी आना, यहाँ पे गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट देने हैं। तो वो एक प्रोसेस जो था उसमें लेंथी था और लोगों का रश भी ज़्यादा रहता था। जम्मू में तो लोग गाड़ियाँ वगैरह तो ज़्यादा लेते हैं। तो जैसे आपने कहा कि कुछ दिनों पहले रश भी देखा गया, वायरल भी हुआ, वो वायरल जो था वो बाकी डेज का नहीं था, लेकिन एक दिन जैसे मंडे, पिछले मंडे जो था उसी दिन हमारा रश पड़ा था। उसकी रीज़न ये थी कि हमने तो अपना गेट बंद कर दिया। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारा गेट जो है, गेट पे सीआरपीएफ के लोग लगे हुए हैं, पुलिस के वो लोग लगे हैं, एसएचओ जो यहाँ के लोकल हैं उनके फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ लगा है। लेकिन गेट के बाहर जो है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि लोग रोड पे खड़े हो जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, तो उनको हम चेक नहीं कर सकते। हालांकि हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि यार आप ऐसा मत करें, अपनी लाइफ के साथ मत खेलें, अपनी सेफ्टी फर्स्ट है, बाकी काम आपके भागते हो जाए। तो इसमें क्या हुआ कि इस रश को ख़त्म करने के लिए मैं आपके माध्यम से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क डिसीजन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लिया, जो डिपार्टमेंट में हमारे जो इस वक्त ऑफिसर हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि जिससे जो ये रश है, ये वन टाइम में इसका एक सोल्यूशन निकल गया। उसमें क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि जैसे दिल्ली यूनियन टेरेटरी है, उस पैटर्न पे, या बाकी कुछ स्टेट्स में, कर्नाटका वगैरह में भी ये चीज़ है। वहाँ पे क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, वो डीलर पॉइंट पे ट्रांसफ़र की गई है। यहाँ पे एक सर्कुलर हमारा निकला है, इसकी कापी मेरे पास पड़ी हुई है। 21 जुलाई को, परसों मतलब 2 दिन पहले ये सर्कुलर निकला है। इस सर्कुलर के तहत जो भी कोई व्हीकल ओनर है जो गाड़ी खरीदता है, उसको किसी भी आरटीओ एआरटीओ ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि जो उसकी इंस्पेक्शन थी गाड़ी की, वो भी अब नहीं होगी। वो इंस्पेक्शन जो है कंसर्न जिससे उसने गाड़ी खरीदनी है, वहीं पे इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन जब वहाँ करवा लेगा, उसके बाद जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वहीं पे सबमिट हो जाएंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जो नंबर प्लेट है वो भी वही डीलर लगाएगा उसको जिससे वो खरीदी है, और साथ में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो यहाँ आरटीओ ऑफिस से इशू होती थी, वो भी उसको वहीं से मिलेगी। मतलब इन कंक्लूजन में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नई सर्कुलर है उसके तहत गाड़ी जो है डीलर का गेट तभी क्रॉस करेगी बाहर जब उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के होंगे, उसकी नंबर प्लेट लगी होगी, उसके पास आरसी है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसको किसी भी आरटीओ ऑफिस में जेएंडके में जाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं सारे डॉक्यूमेंट जो है उन्हें एक ही जगह अवेलेबल होंगे, उनको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जो लर्नर लाइसेंस की बात की जाए तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन की यहाँ जब लर्नर लाइसेंस का टेस्ट होता है उसके लिए यहाँ पे आना पड़ता है। उसके लिए क्या कुछ समाधान? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये डिसीजन हमारा तो आ गया है, इसका तो गाइडलाइन भी इशू हो गई है। तो हमने डीलर्स को भी इसमें अवेयर करवाया हुआ कि ये डीलर्स को पहले से ही था, लेकिन आप उनको अवेयर कर दिया कि आपने कैसे इसको
गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना, ताकि लोगों को दोबारा से यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़े। साथ में जहाँ बात रही आपकी लर्नर लाइसेंस की, तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि कुछ ही मुझे लगता है 1-2 दिनों में हमारा एक नेक्स्ट ऑर्डर आने वाला है। उसमें जो हमारी सर्विसेज हैं, जैसे लर्नर लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स हम मतलब हार्ड कॉपी लेते थे, वो बंद की जाएगी। यहाँ पे आपका ये रहेगा कि जैसे आपने लर्नर लाइसेंस अप्लाई किया है तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ऑनलाइन। हमारा सारथी पोर्टल है, उस पर अपना फॉर्म भी सबमिट ऑनलाइन करना। आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो सब ऑनलाइन होंगे और फिजिकली आपने कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं देना है। यहाँ पे आपने आके आपकी स्क्रूटनी भी ऑनलाइन होगी और आप अपना टेस्ट ऑनलाइन देके आपको मैसेज आ जाएगा और मैसेज लेके आप घर चले अपना प्रिंट ले सकते हो। इसमें मतलब मैनुअल कोई भी डॉक्यूमेंट आपको हमें नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा डिसीजन ये आपके द्वारा लिया जाना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, क्योंकि क्राउड को अवॉइड करने की बात करती थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने स्तर पर जो है लगातार काम कर रही है। जिनका परमानेंट लाइसेंस बन चुका है, जिनका रिन्यूअल करवाना है, काफ़ी टाइम हो गया उसे रिन्यू कराया, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? सेम ऐसा ही प्रोसीजर उसमें भी लागू होगा कि जो अभी तक क्या होता था कि जिसने कहीं रिन्यूअल के लिए, जिसका लाइसेंस एक्सपायर्ड है, तो रिन्यूअल के लिए उसको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। उसको भी गवर्नमेंट ने, अब डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि उसको भी हम यहाँ पे उसको मैंडेटरी नहीं रखेंगे। वो अपना जो पुराना लाइसेंस है वो किसी बाई पोस्ट, बाई कुरियर भेज सकता है और उसको यहाँ से थ्रू पोस्टल डिलीवरी उसके घर चला जाएगा। उसको फिजिकली यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बनने का क्या प्रोसेस है, कहाँ पे उनको ऑनलाइन आपका, जैसे आप जानते हैं हमारे 2 सॉफ्टवेयर इस वक्त मार्ट के जो चल रहे हैं, उसमें एक वाहन है जिसमें कोई भी गाड़ी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, गाड़ी परचेज करनी है, आपने ट्रांसफर करवानी है, तो वो वाहन पे की जाती है। और दूसरा पोर्टल हमारा है सारथी। सारथी पे आपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड काम होगा, चाहे आपका फ्रेश लाइसेंस है, लर्नर है, रिन्यूअल है, डुप्लीकेट लेना है, आपने रिप्लेसमेंट लेनी है, तो वो सारे काम सारथी पे होंगे। और ये दोनों पोर्टल जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साइट पे दिए हुए हैं। ये पूरे पैन इंडिया पोर्टल है, ये 24 आवर चलता रहता है। हाँ, जहाँ तक आपने बात की जो बुकिंग है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना हमारी जो कैपेसिटी हमने उसको कम किया हुआ है। हमारा जो नॉर्मल डेज में स्लॉट्स बुकिंग जो मतलब जितना हम टेस्ट लेते थे वो 130 के करीब हम डेली लेते थे, लेकिन उसको हमने 50 पे मतलब कम कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाएँ। इंपॉर्टेंट लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस लेना नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ है, सबकी लाइफ है। तो जो SOPs पालन करने हैं वो करवाने हैं और साथ साथ में थोड़ा हमने काम भी रखा हुआ है, तो ये चलेगा ऐसे। साथ में मैंने आपके माध्यम से बताऊँगा कि जो हमारा रिन्यूअल है ड्राइविंग लाइसेंस का या लर्नर लाइसेंस का, वो फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ दिनों से, क्योंकि रश ज़्यादा पड़ रहा था, उसको बंद इसलिए किया है कि जैसे आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाली है और J&K गवर्नमेंट ने उसको एंडोर्स किया हुआ है कि टिल 30 सितंबर 2020 तक आपका अगर लर्नर लाइसेंस है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका रूट परमिट है, जितने भी डॉक्यूमेंट गाड़ी के अगर आपके एक्सपायर्ड हैं तो आपको कोई चलान नहीं करेगा। उनकी डेट 30 सितंबर तो उनको वैलिड माना जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे रश लाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 30 सितंबर के बाद अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट या ड्राइविंग लाइसेंस को आप रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रश करने का ज़रूरत नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रश करने का ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि 30 सितंबर तक 30 सितंबर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स अगर कोई एक्सपायर भी हुआ है तो वो वैलिड माने जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 है, लर्नर लाइसेंस या कोई भी आपकी जितना भी ज़रूरतमंद का काम है, उससे ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ है वो आपकी जान है। अगर आपकी जान है तो आप हर कोई काम कर सकते हैं। सर, हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की तो आपने देखा कि लोग कई तरह से, कुछ लोग पालन भी करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि जल्दी के चक्कर में वो अपनी जान को भी हथेली पे लेके घूमते हैं। तो उन सभी के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या अपनी तरफ से? देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करूँगा कि जो SOPs हैं इस कोविड-19 की, इसको फॉलो करना हमारे लिए मैंडेटरी इसलिए है कि इसमें हमारी अपनी जान का भी ख्याल रखना और दूसरे जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, कोरोना वेरिएंट के रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी लाइफ का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप विदाउट मास्क, विदाउट कोई सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेरे ऑफिस में किसी विंडो के सामने खड़े हो जाओगे तो वो जो मेरा एम्प्लॉई है उसको भी इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो इन्फेक्ट हुआ तो पूरा ऑफिस जो है, जैसे ही ऐसी एक डेंजरस ये डिजीज़ है कि इसको आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते हो। हाँ, हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप जानते होंगे कल एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू का ऑर्डर इशू हुआ है जिसमें हमें एक जो SRO 230 है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसमें अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो 500 रुपये आपकी जुर्माना है, ओपन स्पिटिंग है तो 500 रुपये, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हो 3000 रुपये है। तो वो SRO के पावर जो हैं वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ARTO तक डेलीगेट किए गए हैं। मतलब उसमें ARTO जो है वो यहाँ पे फाइन्स कर सकते हैं और वो फाइन जो है वो आज से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारे समझाने पे भी, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल गेट पे लगे हुए हैं, सबको समझा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। गेट के अंदर वही आदमी आएगा जिसको मास्क पहना हुआ है और जिसने SOPs फॉलो किए हैं। विदाउट मास्क
या SOP जो फॉलो नहीं करता उसको हम गेट की एंट्री नहीं देते हैं। हाँ, जो फिर भी हमारे यहाँ पे ज़बरदस्ती करेगा उसका जो SRO 230 है उसके हिसाब से आज से हम यहाँ पे चलानिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसको 500 रुपये मास्क का होगा। जो बाहर दुकानें हैं अगर वो वायलेशन करते हैं उनको 3,000 उनको मिलेगा। इस हिसाब से वो जो है आज से हमने पेनल्टीज़ भी स्टार्ट किए हैं। तो मेरा ये माध्यम आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट रहेगी सबको कि हमें पेनल्टीज़ जो हैं इनसे मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें खुद ही ये SOP जो है फॉलो करनी चाहिए ताकि साथ साथ में हमारा काम भी होता रहे और हमारी लाइफ भी सेफ। धन्यवाद। तो हमारे साथ है धनंतर जी, उनका कहना है साफ तौर से कि हमें फ़ाइन देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं जब हम पूरे प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस दी है उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि ये हमारी जान की सुरक्षा के लिए जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं हमारी जान की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। हमें अपनी जान की अहमियत समझनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से पालन करना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा जो इनके द्वारा डिसीजन लिए गए हैं हम लोगों की सहूलियत के लिए लिए गए हैं। तो आप लोग पैनिक मत हुइए, घर पे बैठिए, घर बैठे आप ऑनलाइन अब हर कोई कार्य कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी आप ऑनलाइन करेंगे और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को पूरे तरीके से पालन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है उनका वायलेशन नहीं करेंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।